न्यूट्रल का मतलब यह है कि कोई मदद को नहीं आ रहा, अब आपको बचाने कोई नहीं आएगा। योर गेम इज ओवर नाउ। मरियम नवाज का इमरान खान को दो टोक पैगाम। लफ्ज न्यूट्रल की तशरीह करते हुए बोली, जब से न्यूट्रलिटी की हवा चली किसी शख्स की हवा निकल गई है। आप चाहते हैं कोई आपकी गिनती पूरी करके दे, आपको अकेला मैदान में रखे, मीडिया को मैनेज करे। कोई ये करने पर तैयार नहीं तो आप जानवर कह रहे हैं। मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं। न्यूट्रल होना आईन की पासदारी है, ये तो अच्छी बात है। कोई आईन की पासदारी कर रहा है तो वेलकम करना चाहिए। आपने नैब, FIA, एंटी करप्शन किसी को न्यूट्रल नहीं रहने दिया। न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी सारी जमात का शिराजा बिखर गया। ये हाल तो कभी तांगा पार्टी का नहीं देखा। डराने धमकाने के तो दिन गए, अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है। अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए। ये धमकियां वो ऑपोजिशन को नहीं दे रहे, ये धमकियां वो किसी और को सुना रहे। आप खड़े होकर जलसों में बदतमीजी करते हैं, बदतहजीबी करते हैं। बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं। मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। जलसों में मुखालिफिन के नाम बिगाड़ने और इमरान खान के जारिहाना अंदाज पर मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। कहा, बाजारी जुबान इस्तेमाल मत करो, जबरदस्ती डराने धमकाने के दिन गए, अब हिसाब किताब के दिन हैं। ये धमकियां ऑपोजिशन को नहीं किसी और को सुना रहे हैं। ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो। कभी मजहब कार्ड, कभी साजिश और कभी करप्शन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अवाम ने रेड कार्ड दिखा दिया। हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। हुकूमत बचाने के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ने से रोका जाए। आइन को ना मानने की एक ही सजा आर्टिकल 6 है। जिस नवाज शरीफ को आपने कहा उसकी सियासत खत्म हो गई, आज उसी नवाज शरीफ ने आपके घर में घुसकर आपको मारा। आइन स्पीकर को इख्तियार नहीं देता कि मुनहरिफ रुकन को वोट डालने से रोके, या अगर रुकन इजलास में ना आना चाहे तो उसे जबरदस्ती बुलाए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान का सुप्रीम कोर्ट में बयान। कहा, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने पर आर्टिकल 63A की कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा, वोट डालना अरकान का आईनी हक है। फरीक़ैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। जहां एक जमात का जलसा हो वहां दूसरी को इजाजत न हो, टाइमिंग भी अलग हो। सियासत में तकब्बुर नहीं होता। बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली में लड़ी जाए। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया कि हलफन कहते हैं इजलास के दिन बाहर हुजूम नहीं होगा। अरकान बहिफाजत कौमी असेंबली पहुंचेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हसास वक्त में मसलहतन केस सुन रहे हैं। सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस पर लार्जर बेंच बनेगा। समाअत 24 मार्च को होगी। रेफरेंस के बायस पार्लियामेंट की कार्रवाई ताखीर का शिकार नहीं होगी। सिंध हाउस पर हमला पुलिस की नाकामी से ज्यादा अरकान असेंबली को वोट डालने से रोकने का नजर आता है। अटॉर्नी जनरल बोले, वो सिंध हाउस पर हमले का किसी सूरत दिफा नहीं कर सकते। तो ये रेफरेंस आपकी तरफ से फाइल होगा या कोई और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है? कौन करेगा अटॉर्नी जनरल? इसमें 2-3 सवाल पूछे। बुनियादी तौर पे 63A की तशरीह है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो फॉर लाइफ है, और वोट की जो है क्या उसका वेटेज होगा, ये काउंट हो सकता है नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत की तरफ से रेफरेंस दायर करने के बाद अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक रेफरेंस में सवाल किया गया है कि क्या मुनहरिफ अराकीन ताहयात नाअहल होंगे। मुनहरिफ अराकीन के वोट की क्या वक़्त होगी। मुनहरिफ अराकीन का वोट गिनती में शामिल होगा या नहीं। जियो न्यूज़ ने सदारती रेफरेंस की कॉपी हासिल कर ली। सदारती रेफरेंस में कहा गया है कि आर्टिकल 63A में दर्ज नहीं कि डिफेक्ट करने वाला रुकन कितने अरसे के लिए नाअहल होगा। वफादारी तब्दील करने पर आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहली और ऐसे अरकान पर हमेशा के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हों। नाअहली का फैसला होने तक मुनहरिफ वोट गिनती में शुमार न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की सुप्रीम कोर्ट आमद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि OIC कॉन्फ्रेंस की आड़ में स्पीकर ने आइन शिकनी की। 14 दिन में इजलास न बुलाकर आइन से इनहिराफ किया। बिलावल भुट्टो बोले, हम पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए, अपनी आइनी और कानूनी जिद्दोजहद वकला के जरिए करेंगे। स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे, कानूनी लोगों से मशवरा किया करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जब जहाज भर भर के लाए जा रहे थे तो जमीर की आवाज कह रहे थे अदालत यकीनन आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। वो पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट आए हैं।
आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए, मेरिट के ऊपर इंडक्शंस करें। ये जो बना हुआ है जो सीनियर है वो ऊपर आ जाए। अगर सीनियर आपका बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसको बनना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि तकर्री और तरक्की मेरिट पर होनी चाहिए। ये जो बना हुआ है कि सीनियर ही ऊपर आएगा, ठीक नहीं। अगर सीनियर अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसे ऊपर लेकर आना चाहिए। पेम्स अस्पताल की नई इमरजेंसी का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा जितना मेरिट पर लोगों को रखेंगे उतना मयार बुलंद होगा। उनकी हुकूमत पहली हुकूमत है जिसने मईशत, सेहत और तालीम पर बेमिसाल काम किया। फ़ौज का काम नहीं है कि वो सियासत में मुदाखलत करे, न सिर्फ आइन बल्कि कायद-ए-आज़म के इरशादात आप देखें तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी उन्हें यही कहा था। फ़ौज का भी काम यही है कि वो मुल्क की हिफाजत करे। साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद का कहना है कि फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो सियासत में मुदाखलत करे। न सिर्फ आइन बल्कि कायद-ए-आज़म के इरशादात भी देखें तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में यही कहा। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि फ़ौज का काम यह है कि वो मुल्क की हिफाजत करे। जी न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक को इंटरव्यू में वसीम सज्जाद ने कहा कि इदारों से तवक्को यही होती है कि वो न्यूट्रल रहेंगे और सियासत में मुलव्विस नहीं होंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हमजा शहबाज को निशाने पर ले लिया। कहा हमजा शहबाज से सेहत से मुतालिक कहीं भी मुबाहिसा करने को तैयार हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि हुकूमत लोगों को चूना लगा रही है। चूना तो आपने लगाया, हालात आपने बनाए, समझ नहीं आता पैसे कहाँ गए। सेहत के शोबे में मौजूदा हुकूमत ने जो किया है वो इससे पहले कभी नहीं किया गया। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की तादाद 15 से भी ज्यादा है। इमरान खान इसी माह साबिक वजीर आजम हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सईद गनी का दावा। सिंध के वजीर इत्तलात ने कहा इमरान खान आईनी अमल में रुकावट डालने के लिए लोगों को इस्लामाबाद बुला रहे हैं। इमरान खान मुनहरिफ अरकान के घरों पर हमले करा रहे हैं। वो गली कूचों में फसादात कराना चाहते हैं। शेख रशीद और फवाद चौधरी को अगली काबीना में शमूलियत की पेशकश हो जाए तो इमरान खान के खिलाफ हो जाएंगे। शेख रशीद को तो इसराइल का वजीर आजम भी वजारत दे तो वहां भी चले जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 25 मार्च तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियात के बाइस पेश न हुए। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए विफाक की मोहलत की दरखास्त मंजूर कर ली। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मीडिया और वकला तंजीमों और दीगर ने दरखास्तें जमा करा रखी हैं। APNS, PBA, CPNE, PFUJ और एमंड पर मुश्तमिल मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मीडिया पर इल्ज़ामात का नोटिस लिया है। एक मुश्तरका बयान में कमेटी ने वज़ीर आज़म से मुतालिबा किया कि मीडिया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इल्ज़ामात के सबूत न दिए तो मामले को अदालत ले जाया जाएगा। मालाकंड जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया था कि मीडिया हाउसेस को PTI मुखालिफ मुहिम के लिए फंड्स मिल रहे हैं। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी ने एक अलग बयान में कहा कि वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद का दबाव कम करने की कोशिश में फेक न्यूज़ न फैलाएं। ICC विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। बारिश से मुतासरा मैच में वेस्ट इंडियन टीम ने 20 ओवर्स में 90 रन का हदफ दिया, जो पाकिस्तान ने 7 गेंदों पहले ही 2 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। मेगा इवेंट में ये पाकिस्तान विमेन टीम की पहली कामयाबी। और धुने सदाबहार, मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वाले मौसीकार खुर्शीद अनवर का यौम पैदाइश नहीं भूले।